हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जे मेंस और जे एडवांस के कुछ अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन। यू कैन कॉल इट लेवल 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है। ए प्लम बॉब इज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए ट्रेन कंपार्टमेंट। एक ट्रेन के कंपार्टमेंट के सीलिंग से एक बॉब हैंगिंग पोजिशन पे है। ठीक है, द ट्रेन मूव्स ऑन एन इंक्लाइंड ट्रैक ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉराइजॉन्टल. The acceleration of train up the plane is equal to g/2. The angle which the string supporting the bob makes with the normal to the ceiling in equilibrium is. मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा आपका मानो। ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ट्रेन ऊपर चढ़ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट इक्वल टू g/2. अब इसमें एक बॉब हैंगिंग पोजिशन पे है ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन है द एंगल विच द स्ट्रिंग सपोर्टिंग द बॉब। ये जो स्ट्रिंग है वो नॉर्मल सीलिंग के नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा थीटा, वो हमको फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड टेंशन हियर। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे है टेंशन टी होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा टी साइन थीटा। अब देखो इस बॉब में ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी लगेंगे mg डाउनवर्ड। ठीक है, अगर इंक्लाइनेशन एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा। तो ये क्या होगा mg cos 30 डिग्री, और इधर जो होगा वो कितना होगा mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको फोर्स देखेंगे देखो तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है mg cos 30 डिग्री बैलेंस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे तो देखो टी साइन थीटा माइनस mg साइन 30 इक्वल टू हमारा क्या है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है g/2। देखो ट्रेन ऊपर जा रहा है ना, तो टी साइन थीटा टेंशन ऊपर है और इधर है फोर्स mg साइन 30 डिग्री। तो अल्टीमेटली नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टी साइन थीटा माइनस mg साइन 30 इक्वल टू mg/2। तो इसको अगर हम थोड़ा इक्वेट करेंगे देखेंगे टी साइन थीटा इक्वल टू mg/2 प्लस mg साइन 30 मतलब mg/2 मतलब mg ही आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन अगर हम 1 करते हैं तो हमारा क्या बनता है टेन थीटा इक्वल टू mg cos 30 बनता है। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/cos 30। 1/cos 30 मतलब कितना √3/2 मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया 2/√3। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू कितना निकला tan इनवर्स 2/√3। तो ये एंगल बनाएगा। देखो ये क्वेश्चन हम लोग स्यूडो फोर्स से भी कर सकते थे। अगर हम उसको इस क्वेश्चन को अगर स्यूडो फोर्स से करते तो कैसे करते पता है। अगर हम इसको स्यूडो फोर्स से करते तो मतलब हम चींटी बन के इस बॉब पे बैठ जाते तो हमको एक अपोजिट टू द मोशन ऑफ द फ्रेम एक एक्सीलरेशन लगता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा अगर स्यूडो फोर्स लगाते तो हमारा वो वाला जो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बनता टी साइन थीटा इक्वल टू mg साइन 30 प्लस मास इनटू स्यूडो एक्सीलरेशन, वो क्या होगा g/2। तो अल्टीमेटली दोनों वे से भी तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है द फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन इन द फिगर। एक फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, चलो हम इसको बना लेते हैं एक बार ऐसे। तो y एक्सिस में क्या है f है और x एक्सिस में क्या है टाइम है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे है राइट। ओके, तो यहाँ का वैल्यू कितना है 2, यहाँ का वैल्यू 4, 6 एंड 8 ये गिवन है। क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 8 सेकेंड। ठीक है, अच्छा फोर्स का डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं dp इक्वल टू व्हाट f इंटू dt। करेक्ट, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बनेगा f इंटू dt। करेक्ट, तो ये जो इंटीग्रेशन में f डॉट dt है ये बेसिकली क्या मीन करता है एरिया ऑफ एन ft ग्राफ। ये क्या मीन करता है एरिया ऑफ ft ग्राफ। अभी अगर हम ग्राफ देखेंगे देखो इधर जितना एरिया है यहाँ पे भी उतना एरिया है। करेक्ट, और हमारा इधर जितना एरिया है वही एरिया इधर भी है। एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो नेट एरिया बनेगा हमारा वो बन जाएगा 0। अगर नेट एरिया 0 मतलब ये भी 0, मतलब हमारा चेंज इन मोमेंटम भी कितना हो जाएगा 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द गिवन फिगर एट द फ्री एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग
A force F is applied to keep the suspended mass of 18 kg rest. एक फोर्स तुमने अप्लाई किया F किसके लिए? 18 kg मास को रेस्ट में रखने के लिए. Assuming the pulley is light and frictionless, force exerted by the ceiling on the system. मतलब ये जो F का वैल्यू तुमको ढूंढना होगा. तो अगर हम ये डायग्राम फिर से बना लेते हैं तो ये हमारा हो गया बड़ा वाला पुली, इसमें एक और छोटा वाला पुली है, ठीक है. आप इधर देखेंगे तो ये भी एक पुली है और इधर से वो आके क्या बनेगा हमारा 18 kg बनेगा और इधर भी हमारा कितना है F फोर्स गिवन है, ठीक है. ओके, अब देखो ये सेम ही फोर्स है ना, सेम ही स्ट्रिंग है. तो अगर इधर F है तो इसमें भी कितना होगा F, अगर ये F है तो इसमें भी कितना होगा F, मतलब इधर अल्टीमेटली कितना होगा 2F. तो जो 2F का वैल्यू है वो कितना है 18G मतलब 180, मतलब F का वैल्यू कितना है 90 न्यूटन. ये होगा F का वैल्यू, ठीक है. ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 3 स्प्रिंग बैलेंसेज आर अटैच टू द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर. 3 स्प्रिंग बैलेंस है जो ऐसे अटैच है जैसे गिवन इन द फिगर. देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द बैलेंसेज A एंड B. देयर इज अ रीडिंग ऑफ 5 न्यूटन ऑन बैलेंस A एंड B में कितना है 12 न्यूटन. तो C का निकालने के लिए बोला है. तो ये माना हमारा B वाला हो गया, ये वाला हो गया हमारा A वाला, ये B, और इधर है ऐसे कोने से ट्रायंगल थीटा में हमारा कौन सा C स्प्रिंग बैलेंस. अब देखो रीडिंग मतलब क्या, मतलब एक स्प्रिंग बैलेंस में जितना स्प्रिंग फोर्स होगा वही इसका क्या होगा, एक स्प्रिंग बैलेंस में जितना फोर्स होगा वही इसका रीडिंग होगा, ठीक है. मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स बोला है कि इधर से रीडिंग ऑफ 5 न्यूटन ऑन बैलेंस है, मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू है A पे वो कितना है 5 न्यूटन और स्प्रिंग फोर्स B का कितना है 12 न्यूटन, ठीक है. अब देखो हमको क्या करते हैं, हम स्प्रिंग फोर्सेस के सवाल को टेंशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. हमको पता है कि वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो अगर ये मानो हमारा टेंशन इन B हो गया और ये मानो टेंशन इन A हो गया, तो ये कितना होगा टेंशन इन C होगा. तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा TC कॉस थीटा होगा और इधर जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा TC साइन थीटा, करेक्ट. तो TC कॉस थीटा इक्वल टू कितना 5 एंड TC साइन थीटा इक्वल टू कितना 12. एक सेकंड, यहाँ पे मैंने n लिख दिया. वो होगा TC कॉस थीटा इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स ऑफ A मतलब 5 न्यूटन, ठीक है. अच्छा, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा 12/5. हमको चाहिए क्या, वी हैव टू फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस C, करेक्ट. अच्छा, तो एक काम करते हैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं. कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा और sec थीटा क्या होता है 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 144/15 का 5 का स्क्वायर मतलब 25, राइट. तो इट विल कम अप लाइक 169/25 मतलब 5/13. तो हम ये बोल सकते ना कि TC कॉस थीटा इक्वल टू क्या था 5 था और कॉस थीटा का वैल्यू कितना 5/13. तो टेंशन इन द C कितना होगा 13. अच्छा, अब ये जो टेंशन था वो बेसिकली क्या था, स्प्रिंग फोर्स ऑफ C था, उसका वैल्यू कितना था 13 न्यूटन. और जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू आएगा वही क्या बनेगा हमारा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस C 13 न्यूटन. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by massless spring as shown in the figure. यहाँ पे एक 10 kg ऐसे मास है, ये स्प्रिंग से लाइट स्प्रिंग से अटैच है किसके साथ 20 kg मास के साथ, ठीक है. A force of 200 न्यूटन acts on the 20 kg मास. यहाँ पे तुमने 200 न्यूटन फोर्स लगाया है एट द इंस्टेंट. तब 10 kg मास एज एन एक्सेलरेशन ऑफ 12. तब इसका जो एक्सेलरेशन था वो कितना था 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है. क्वेश्चन है उसी समय 20 kg का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, इसको मान लेते हैं हम AX. 20 kg का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ओके. अच्छा, ये स्प्रिंग है मतलब इधर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा F, मतलब इधर भी एक स्प्रिंग फोर्स होगा F, करेक्ट. ओके, अगर 10 kg का FBD देखेंगे तो 10 kg में सिर्फ F ही लग रहा है जिसके कारण वो इधर चल रहा है. तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है 12, मतलब F का वैल्यू कितना 120 न्यूटन.
अब 20 kg का FBD देखेंगे तो इधर कितना है 200 न्यूटन और पीछे F का वैल्यू कितना था 120, अल्टीमेटली वो इधर जा रहा है AX से जिसको हमको ढूंढना है, ठीक है। तो F नेट क्या आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर ये राइट साइड में जा रहा है मतलब 200 माइनस 120 इक्वल टू 20 इंटू AX, यहाँ से हमारा AX का वैल्यू मिल जाएगा 80/20 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा हमारा 20 kg का एक्सेलरेशन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इन द अरेंजमेंट शोन द पुलीज आर फिक्स्ड एंड आइडियल, द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड M1 इज ग्रेटर देन M2। गिवन क्या है हमारा, ये गिवन है कि जो M1 है वो M2 से बड़ा है एंड S इज अ स्प्रिंग बैलेंस विच इज इटसेल्फ मासलेस। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस S, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, स्प्रिंग बैलेंस में दो साइड में जो टेंशन होगा दोनों को एक ही टी पकड़ना, दोनों को अलग अलग टी मत पकड़ना। क्यों मत पकड़ना, बिकॉज ये एक ही स्ट्रिंग होता है जो अंदर जाके ऐसे स्प्रिंग बैलेंस जैसा बन के बाहर आता है, ठीक है। तो अगर हम इधर मानते हैं T तो उधर भी होगा T, इसको T1 T2 मत पकड़ लेना गलती से भी, ठीक है। नीचे कितना होगा M1G और इसका नीचे कितना होगा M2G। M1 इज ग्रेटर तो ये नीचे आएगा विथ एन एक्सेलरेशन A, मतलब ये ऊपर जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ A, ठीक है। तो इसका FBD बनाएंगे तो M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन, और इसका देखेंगे तो T माइनस M2G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, मतलब अगर हम T निकाल लें तो ही हमारा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं और ये हमारा हो गया A का वैल्यू M1G माइनस T बाई M1, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे T माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू A का वैल्यू कितना है M1G माइनस T बाई M1, करेक्ट। तो T माइनस M2G इक्वल टू M2G आएगा बिकॉज M1 कट जाएगा माइनस M2T बाई M1। अगर T को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस M2 बाई M1 और इधर बचेगा 2M2G। तो इधर T देके LCM M1 प्लस M2 बाई M1 इक्वल टू कितना आएगा 2M2G। तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2, और यही हमारा क्या बनेगा रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given arrangement n number of equal masses are connected by the strings of negligible masses, the tension in the string connected to the nth mass is। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास n नंबर ऑफ इक्वल मासेस है, कितना मासेस है n नंबर ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। नीचे कितना है एक कैपिटल M है और इधर n नंबर ऑफ मासेस है, मतलब बहुत मासेस है भाई, ठीक है। ऐसे करके यहाँ तक मासेस है, ठीक है। ये मानो nth बॉडी है, थर्ड सेकंड फर्स्ट बॉडी, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, टेंशन ऑन द nth मास वो कितना होगा। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, ठीक है। हमको क्या पता है एक्सीलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज रिमेन सेम, तो सबका एक्सीलरेशन जितना होगा एक का भी उतना ही होगा, मतलब सेम ही होगा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर हम इसका एक ऐसा फिगर बनाएंगे तो देखो इधर मानो ये हमारा कैपिटल M हो गया और इधर हमारा क्या होगा, सबको मिला के हमने कंबाइंड बॉडी बना लिया, तो इसका मास होगा N इंटू M, ठीक है। ओके, तो इधर अगर T होता है तो इधर भी कितना होगा T, ठीक है। तो ये नीचे आएगा A से और ये भी इधर जाएगा कितना A से, करेक्ट। ओके, तो यहाँ से हम FBD देखेंगे तो T इक्वल टू NM इंटू A आएगा और यहाँ पे इधर M1 MG बचेगा ना, तो कैपिटल MG माइनस T इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब नेट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। T का वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे MG माइनस NMA इक्वल टू M इंटू A, ठीक है। तो MG इक्वल टू उधर A जाएगा तो A कॉमन आएगा, NM प्लस M आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा A का वैल्यू कितना निकला कैपिटल MG बाई NM प्लस M, करेक्ट। ये हमारा एक्सीलरेशन बन गया। तो
पुराने फिगर को हम फिर से वापस जाएंगे तो देखो nth बॉडी में जो टेंशन लगेगा उसको हमने Tn मान दिया, ठीक है। तो Tn का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मास इंटू वहाँ का एक्सीलरेशन। तो मास तो m है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, mg/nm+m। तो ये बनेगा हमारा टेंशन ऑफ nth बॉडी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर द पुलीज आर लाइट एंड फ्रिक्शनलेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो ये डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं। देखो ये हमारा बन गया है थीटा एंगल, ये है हमारा m और ये है वो पुली, और यहाँ पे भी एक पुली है, अल्टीमेटली इधर मास m है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस बोला है। तो देखो ये पुली सेम है तो हर जगह टेंशन सेम ही होगा, यहाँ पे भी जो T होगा यहाँ पे भी वही हमारा T होगा, ठीक है। अगर माना ये इधर एक्सीलरेशन A से आ रहा है तो ये भी इधर एक्सीलरेशन A से आएगा, बिकॉज ये सब फिक्स पुली है। अब M में देखो इधर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो ये वाला कंपोनेंट, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, और इधर जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, mg का साइन थीटा। तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो मास m है अगर वो नीचे उतर रहा है, मतलब ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन t, तो ये उतर रहा है इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इस बॉडी का एफबीडी देखेंगे तो टेंशन इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, mg साइन थीटा माइनस m इक्वल टू मतलब 2m है, ठीक है। तो mm कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, g साइन थीटा बाई 2। देयरफॉर टेंशन का वैल्यू कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब g साइन थीटा बाई 2। ये होगा हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग का आंसर, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is a uniform rope of length L resting on a frictionless horizontal surface is pulled at one end by a force F। मतलब मानो एक ऐसे हमारे पास रोप है, ठीक है, उसको हम लोगों ने वन एंड से F फोर्स से खींचा है। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस स्मॉल एंड फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जिस एंड से फोर्स अप्लाई किया है उससे स्मॉल एल दूर जितना टेंशन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा इस रोप में वो कितना होगा, वो हमको ढूंढना है, ठीक है। तो हम चलो मान लेते हैं कैपिटल M इज व्हाट, मास ऑफ द रोप, ठीक है। L कितना गिवन है, L इज आवर लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम A बॉडी मान लेंगे, इसको B बॉडी और इसको स्प्लिट कर लेंगे तो कुछ ऐसा सीन आएगा ना। ये मानो हमारा A वाला रोप का पोर्शन है जो हमने टुकड़ा कर दिया, और ये हमारा B वाला रोप का पोर्शन है जो हमने टुकड़ा कर दिया। B का लेंथ कितना था, स्मॉल l, तो A का कितना होगा, कैपिटल L माइनस स्मॉल l होगा, करेक्ट, करेक्ट। अब देखो इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे थे। B में इधर तो फोर्स था F, L डिस्टेंस दूर हमको टेंशन ढूंढना था, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द पार्टिकल टेंशन लगेगा और A पे भी इधर टेंशन लगेगा। अच्छा, बाय द वे जब हम फोर्स मारेंगे तो ये इधर जाएगा एक्सीलरेशन से A, तो B का भी एक्सीलरेशन अगर A है तो A का भी एक्सीलरेशन कितना होगा, A ही होगा। तो अगर A में देखेंगे तो FBD में T इक्वल टू मास ऑफ A इंटू एक्सीलरेशन आएगा, और B में देखेंगे तो F माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ B इंटू एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ से M बाई एल क्या होगा, M बाई कैपिटल L विल बी आवर मास पर यूनिट लेंथ। तो A का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू A का लेंथ। A का लेंथ कितना था, L बाई स्मॉल l था, कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। मास ऑफ B कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू B का लेंथ। B का लेंथ कितना था, स्मॉल l था, करेक्ट। अच्छा, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो देखो F माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ B। मास ऑफ B कितना था, मास ऑफ B था हमारा m बाई कैपिटल L इंटू A, ठीक है।
यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लो। टी का वैल्यू कितना होगा, मास ऑफ ए क्या है, m/l इंटू कैपिटल L माइनस एल इंटू ए, राइट। इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, f माइनस टी मतलब m/L इंटू एल माइनस एल इंटू ए, ml/l इंटू ए। तो f का वैल्यू कितना निकलेगा, अगर इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, ma/l को कॉमन ले लो, क्या आएगा, l प्लस एल माइनस एल, एल कटेगा और कैपिटल भी कटेगा, तो f का वैल्यू m आएगा, मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, f/m आएगा। ठीक है, अब हमको टेंशन चाहिए, इस अगर इक्वेशन को 1 दे देते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन t का वैल्यू कितना था, m/L माइनस एल इंटू ए का वैल्यू पुट कर देंगे f/m, तो mm कटेगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, f इंटू एल माइनस एल/एल। ये होगा हमारा टेंशन इन द रोप का वैल्यू। ठीक है, ओके। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू रेज ए मैन ऑफ 100 kg, मास ऑफ 100 kg, सॉरी, ए मैन ऑफ मास 60 kg fastens a rope to it and passes the rope over a smooth pulley। मतलब एक पुली था यहाँ पे, ठीक है, इस पुली में एक ऐसे 100 kg का एक मास था और यहाँ पे एक आदमी था, करेक्ट। तो इसको ऊपर उठाने के लिए, 100 kg मास को ऊपर उठाने के लिए मैन ने क्या किया, क्लाइंब किया द रोप, मैन क्लाइंब द रोप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रिलेटिव एक्सीलरेशन का भी बात आ रहा है कि ही क्लाइंब्स द रोप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5g/4 रिलेटिव टू द रोप। तो हम मान लेते हैं am क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ मैन, ए कैपिटल R क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ रोप मान लेते हैं, और ए स्मॉल r क्या होगा, ए स्मॉल r होगा हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ, ए स्मॉल r क्या होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रोप। ठीक है, उसका वैल्यू कितना गिवन है, 5g/4। अच्छा देखो, 100 kg का अगर हम एफबीडी देखते हैं, 100 kg ऊपर जा रहा था, राइट, टेंशन से, नीचे कितना 100g ऊपर जाएगा, किसके एक्सीलरेशन से जाएगा, रोप का जितना एक्सीलरेशन होगा उससे ही वो ऊपर जाएगा, राइट। तो t माइनस 100g मतलब 1000 इक्वल टू 100 इंटू ए इंटू आर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो जब हम मैन का एफबीडी बनाएंगे, मैन का एफबीडी में क्या है, ऊपर टेंशन है, नीचे मैन का मास 60g, अल्टीमेटली मैन भी तो ऊपर जा रहा है ना, बट किससे, मैन के एक्सीलरेशन से, तो t माइनस 60g मतलब 600 इक्वल टू 60 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ m। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब देखो हम निकालेंगे अब रिलेटिव एक्सीलरेशन। ये जो रिलेटिव एक्सीलरेशन था वो क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप, तो वो क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रोप। अब एक चीज़ देखो, मैन जा रहा था ऊपर और रोप आ रहा था नीचे, अगर हम एक को प्लस मानेंगे तो एक को माइनस मानना ही होगा, ठीक है ना। तो रोप आ रहा था नीचे इसलिए माइनस AR, तो ये बन जाएगा AM प्लस AR। तो यहाँ से हमारा जो AM का वैल्यू है वो कितना निकला, AR माइनस AR। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, t माइनस 600 इक्वल टू 60 इंटू AM, 60 इंटू AM मतलब AR माइनस A इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो t माइनस 600 इक्वल टू 60 इंटू AR का वैल्यू कितना है, 5g/4 माइनस AR। अच्छा, यहाँ से अगर AR का वैल्यू निकालते हैं वो कितना होगा, t माइनस 1000/100, तो वो क्या होगा, t माइनस 1000/100। ठीक है, तो t माइनस 600 इक्वल टू 5g/4 मतलब 25/2 भी बोल सकते हो, माइनस t माइनस 1000/100, करेक्ट। तो t माइनस 600 इक्वल टू, देखो इससे आगे को 30 इंटू मतलब ऑलमोस्ट कितना आएगा हमारा 750 माइनस 60t माइनस 60,000 मतलब 1 2 3/100। ठीक है ना, हाँ करेक्ट। तो t माइनस 600 इक्वल टू 750 माइनस, देखो कितना आएगा 60/10
प्लस 600, 0 0 कट जाएगा ना, हाँ कटेगा। तो इधर आएगा 3/5, तो इसको इधर लेके आएंगे तो t प्लस 3t/5 हमारा क्या बनेगा, इधर 600 600 1200 प्लस 750, तो 8t/5 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1950। तो t का वैल्यू कितना आएगा 1950 इंटू 5/8, 8 से डिवाइड 4 से करोगे, 4 से 2 से कर लो, हाँ। तो टी का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आया हमारा 4875/4 न्यूटन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टेंशन इन द रूप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो डालना है आप हमको कमेंट करके बता देना, और फिर भी आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द करियर पॉइंट मॉड्यूल ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन जे एडवांस एंड मेंस टॉपिक। तो ये पार्ट 1 था, तो हम पार्ट 2 जल्दी आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।